हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo V70 Elite और आईफोन 16 का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है, 50 to 50,000 के प्राइस रेंज में। इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 और आईफोन में दिया है एप्पल A18 चिपसेट। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा 50,000 के प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo V70 Elite Android 16 ColorOS 16 पर है और आईफोन 16 iOS 26.2.1 पर है। Vivo में 4 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और आईफोन 16 के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें 4 मेजर OS अपडेट्स और आएंगे, मतलब टोटल 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। UI दोनों के स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल Vivo के एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ लगते हैं। आईफोन 16 iOS 26 पर होने की वजह से एनिमेशंस में काफ़ी फ्रेम ड्रॉप दिखाता है इवन इन नॉर्मल टास्क। Vivo में 12 और आईफोन में 27 5G बैंड्स है। Vivo में Wi-Fi 6 और आईफोन में Wi-Fi 7 है। Vivo में Bluetooth 5.4 और आईफोन में Bluetooth 5.3 है। Wi-Fi का रेंज Vivo का बेटर है और दोनों में NFC भी मिलता है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की काफ़ी वैरायटी है। दोनों में आइकॉन्स का कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में ये एडिशनल लिक्विड ग्लास वाला थीम भी दिया गया है। Vivo में डेडिकेटेड थीम स्टोर मिलता है विद वाइड वैरायटी और दोनों में 3D स्पेशल इफेक्ट वॉलपेपर डालने के ऑप्शंस है। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, लेकिन Vivo में इसके ऐप मार्केट और ब्राउजर में थोड़े एड्स आते हैं। सिक्योरिटी वाइज आईफोन बेटर है रेस्ट्रिक्टेड iOS की वजह से, जबकि Vivo एंड्रॉइड होने की वजह से थर्ड पार्टी APK सपोर्ट करता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिप जो एक पावरफुल मिड रेंजर चिप है और आईफोन में दिया है एप्पल A18 जो एक फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu बेंचमार्क्स में Vivo 15,000 ज़्यादा स्कोर करता है आईफोन से। अब इसे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है या नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है, बट Vivo में स्मूथ पर 90 FPS और आईफोन में स्मूथ पर 660 FPS ही मिलता है। तो BGMI पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। Vivo में 8 या 12 GB रैम और आईफोन में 8 GB रैम मिलती है और Vivo में 8 या 12 GB की वर्चुअल रैम भी है। Vivo में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है और आईफोन में NVMe स्टोरेज है। ये गेम Vivo में पहले खुला है तो अब स्कोर है 1-1। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Vivo में 90 वाट और आईफोन में 20 वाट की फास्ट चार्जिंग है वायर से। आईफोन में 25 वाट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है और दोनों में रिवर्स वायर चार्जिंग भी दी गई है। सबवे सर्फर्स आईफोन में पहले खुला है। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo में 6500 और आईफोन में 3561 mAh की बैटरी है और Vivo में 8 घंटे का और आईफोन में 6 आवर 55 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। हंग्री शार्क भी आईफोन में पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों हल्के हीट होते हैं गेमिंग में, बट कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। ये गेम भी आईफोन में पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स आईफोन में और एक गेम Vivo में पहले खुला है। और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Vivo में हल्की बेटर होती है 90 FPS की वजह से, और गेमिंग में बैटरी बैकअप भी Vivo का ज़्यादा है एंड एक्स एक्सिस लीनियर मोटर की वजह से वाइब्रेशंस भी बेटर देता है Vivo। डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Vivo में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी आईफोन में, लेकिन रैम मैनेजमेंट आईफोन का बेटर है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है, बट Vivo में ब्रश्ड मेटालिक कैमरा मॉड्यूल है विद GSK ब्रांडिंग और ऑरा रिंग लाइट, और आईफोन में वर्टिकल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। Vivo में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। Vivo में मोस्टली स्कॉच सेंसेशन एक्सटी कोर ग्लास और आईफोन में सिरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है विथ यूनिफॉर्म बेजल्स और बेजल्स Vivo के पतले हैं। Vivo में पंचोल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर फेस आईडी के 3D सेंसर्स और कैमरा है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप सिर्फ डिसेंट है, लेकिन आईफोन ज़्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। आईफोन IP68 और Vivo IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। आईफोन में कैमरा बटन दिया है जो कैमरा ओपन करके उसके बीच मेनूज एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करता। बाकी एक एक्शन बटन भी दिया गया है जिसे आप डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं।
अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर्ड बाय ZS। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूअल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं और दोनों में 240 FPS का स्लो मोशन मिलता है बैक कैमरा में। आईफोन में फ्रंट कैमरा में भी 120 FPS है। आईफोन में डॉल्बी विजन वीडियो का भी सपोर्ट है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो और पैनोरामा मोड है। आईफोन में एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे पोर्ट्रेट वीडियो, फोटोग्राफिक फिल्टर्स, 3D स्पेशल वीडियो। और वीवो में है अंडर वाटर कैमरा मोड, फिल्म मोड, ब्यूटी मोड, प्रो फोटो, फूड मोड, एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड और AI फोटो विजुअलाइजर। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के सिमिलर हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द शॉट्स में डायनेमिक रेंज वीवो का मार्जिनली बेटर होता है और वीवो के कलर्स ज़्यादा पंची भी है। वीवो में 50 मेगापिक्सल और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स आईफोन में मार्जिनली बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ भी कलर्स और डायनेमिक रेंज वीवो का बेटर है, बस आईफोन ज़्यादा शार्प है। और आईफोन में 2x हाइब्रिड जूम, जिसकी वजह से वीवो में ज़्यादा जूम कर सकते हैं और क्वालिटी भी बेटर होती है। वीवो में मैक्स 100x और आईफोन में 10x तक जूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वीवो में काफ़ी बेटर शॉट्स ले सकते हैं। HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है हाईलाइट्स एंड शेडोज़ के बीच बैलेंस मेंटेन करने का, बस वीवो मार्जिनली बेटर होता है और कलर्स यहाँ भी बेटर है। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफ़ी अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज वीवो का बेटर है क्योंकि ओवरऑल फोटो ज़्यादा ब्राइट है और साथ में वीवो वाइब्रेंट भी है। स्किन टोन्स लेकिन आईफोन के एक्यूरेट है। वीवो ने फेस को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दिया है। डिटेल्स आईफोन में शार्प है लेकिन एजेस वीवो के बेटर है। वीवो में 3x और आईफोन में 2x डिजिटल जूम पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। अभी भी आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। डिटेल्स और एजेस वीवो में बेटर है। वीवो में 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है फोटो को। इंडोर पोर्ट्रेट्स में कलर्स आईफोन के बेटर है। वीवो ज़्यादा वार्म हो गया है। आईफोन का डायनेमिक रेंज भी बेटर है, जो टी-शर्ट से पता चल रहा है। दोनों में एजेस प्रॉपर है, बस डिटेल्स आईफोन में शार्प है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनेमिक रेंज वीवो के काफ़ी बेटर है। दोनों में मैक्रो मोड भी है। डिटेल्स आईफोन की शार्प है लेकिन कलर्स वीवो बेटर कैप्चर करता है। वीवो में सुपर मैक्रो मोड भी है, जहां इसका 3x टेलीफोटो लेंस यूज होता है, जिससे फोटो को काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कलर्स कभी आईफोन के तो कभी वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। डार्क एरियाज में डिटेल्स वीवो में बेटर है और वीवो में ब्राइटनेस मोस्टली ज़्यादा रहती है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज आईफोन का मार्जिनली बेटर है, जो टी-शर्ट से पता चल रहा है। कलर्स भी आईफोन के एक्यूरेट है। वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है। डिटेल्स दोनों में अच्छी है। इंडोर सेल्फी में भी कलर टोन्स आईफोन के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से। वीवो ज़्यादा वार्म है और आईफोन थोड़ा ब्राइट भी है। डिटेल्स लेकिन वीवो में ज़्यादा शार्प है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है। आईफोन स्लाइटली वार्म है लेकिन वीवो हल्का ब्राइट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन आईफोन का स्लाइटली बेटर है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज़ के बीच प्रॉपर बैलेंस है और सन ऑपोजिट में आने पर भी दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। कलर्स यहाँ आईफोन का ज़्यादा एक्यूरेट है। वीवो थोड़ा ज़्यादा वार्म है। स्टेबलाइजेशन आईफोन का बेटर है। डायनेमिक रेंज वीवो का काफ़ी बेटर है क्योंकि आईफोन में स्काई और बैकग्राउंड पूरी तरह ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। नाइट में कलर टोन्स सिमिलर है, बस वीवो हल्का वाइब्रेंट है और ब्राइट भी है। लाइट कंट्रोल वैसे तो दोनों का अच्छा है, लेकिन कुछ ब्राइट लाइट्स को थोड़ा आईफोन ओवर एक्सपोज कर रहा है तो थोड़ा वीवो। आईफोन हल्का स्टेबल है लेकिन। यह है सेल्फी वीडियो। यहाँ कलर्स आईफोन के एक्यूरेट है, वीवो थोड़ा वार्म है और हाईलाइट्स को वीवो काफ़ी ब्लोन आउट कर रहा है, जिससे स्किन पर। स्टेबलाइजेशन भी आईफोन का ही बेटर है। दोनों ही बैकग्राउंड की लाइट को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, बट वीवो को ज़्यादा ही ब्लोन आउट है। बाकी आईफोन लाइटिंग चेंज होने पर अच्छा प्रोसेस कर रहा है वीडियो को फेस को ब्राइट रखने के लिए। सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। वीवो में भी फेस अनलॉक दिया गया है जो काफ़ी फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। लेकिन इसमें आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। तो अनलॉकिंग प्रोसेस के लिए मैं वीवो को प्रीफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पर। वीवो में 120 हर्ट्ज और आईफोन में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वैपिंग वीवो में ज़्यादा स्मूथ रहता है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। वीवो ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों का डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स और आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट आईफोन ज़्यादा ब्राइट एंड वीवो के कलर्स काफ़ी पंची है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते, बस आईफोन यहाँ भी हल्का सा ब्राइट है। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की सिमिलर है।
जबकि वीवो में 5000 और आईफोन में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोर्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की लाउडनेस काफ़ी सिमिलर है। दोनों काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन आईफोन में हल्की सी बेस वाली फील भी आती है, तो साउंड में आईफोन का प्रीफर करूंगा। दोनों में काफ़ी एआई फीचर्स है, जैसे दोनों में एआई इरेजर वाला ऑप्शन है, जिससे अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को डिटेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वीवो का आउटपुट मोस्टली बेटर आता है। वीवो में फोटो की क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं और एआई इमेज एक्सटेंडर भी दिया गया है, जो आपके फोटो के ब्लैंक एरियाज को जनरेटिव फिल से भर देता है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे कहीं भी सर्कल करके गूगल के थ्रू उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में एआई से टेक्स्ट को रीराइट, ट्रांसलेट और कंपोज करने के ऑप्शंस हैं। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेट और कॉल समरी जैसे ऑप्शंस हैं। आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। वीवो में जेमिनी एआई और आईफोन में ज़्यादा चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन वाले फीचर्स है और साथ में एक इमेज प्लेग्राउंड वाला फीचर है आईफोन में, जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके। और वीवो में एआई विजुअलाइजर दिया गया है, जिससे आप अपने नॉर्मल पोर्ट्रेट को दूसरे स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, विंटर एंड मेनी मोर। वीवो के वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था मेरा इन-डेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो V70 इलाइट और आईफोन 16 का। वीवो बैटरी बैकअप, डेली यूज, गेमिंग परफॉर्मेंस, फोटोग्राफी में बेटर है, तो आईफोन सिक्योरिटी, स्पीकर्स में बेटर है। वीडियो शूटिंग में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इस टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड।